दिवाली के मौके पर अगर आप फोन खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए जियो ने बेहतरीन मौका फराहम किया है। इस दिवाली पर आप अपने और अहले खाना के लिए जियो फोन 2 ले सकते हैं। रिलायंस जियो 7 दिनों के लिए अपने जियो फोन 2 के सेल आज से शुरू करने जा रहा है, जिसमें आप किसी इंतजार के बगैर इस फोन को खरीद सकते हैं। ये सेल आज दोपहर 12 बजे से शुरू होगी और 12 नवंबर तक जारी रहेगी। वादा है कि सेल में फोन खरीदने के लिए पेटीएम वॉलेट से अदायगी करने पर 200 रुपए का कैशबैक भी दिया जा रहा है। दलितों और मुसलमानों को मुत्तहिद करने के ताल्लुक से दलित मुस्लिम एकता मंच की जानिब से पटना में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस के नाम से मुनक्किद प्रोग्राम में दलितों और मुसलमानों को निशाना बनाए जाने की सख्त मजम्मत की गई। मंच के लीडरों ने कहा कि दलित और मुसलमान मुश्तरका तौर पर मुल्क में अमन व अमा को बहाल करने की कोशिश के साथ ही अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। उनके निर्माण से चलता है। क्या हुनरमंद कहें, यही लोग ईंट भी बनाते हैं, यही लोग कपड़ा भी बनाते हैं, यही लोग जूता भी बनाते हैं और देश की उन्नति में भागीदारी है। लेकिन आज अगर कुछ कहीं होता है, सांप्रदायिक सौहार्द में अगर कहीं सद्भाव में कहीं अभाव होता है, तो इन्हीं दोनों दलित और मुसलमानों को कष्ट होता है, ज़्यादा परेशानी होती है। तो ये एक एकता मंच जो बनाया गया है, यही एक मकसद है कि हम दोनों आदमी अपने आप को समझें और हम अपने सांप्रदायिक सौहार्द को बनाने के लिए एक दूसरे के साथ गले मिलें। अहमदाबाद वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से 10वीं और 12वीं क्लास में शानदार कामयाबी हासिल करने और खेल के मैदान में मुस्लिम समाज का नाम रोशन करने वाले बच्चों को एजाज से नवाजा गया। अहमदाबाद वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से होने वाले इस प्रोग्राम में गुजरात के गवर्नर ओपी कोहली, गुजरात असेंबली में अपोजिशन लीडर परेश धानानी के अलावा कई दानिश्वरों ने शिरकत की। प्रोग्राम में मौजूद लोगों ने जहां मुस्लिम समाज के लोगों में बढ़ रही एजुकेशन के तई बेदारी को लेकर खुशी का इजहार किया, वहीं एजुकेशन के मैदान में मजीद काम किए जाने की जरूरत पर भी जोर दिया गया। अहमदाबाद वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से होने वाले इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में मुसलमान मौजूद थे। वेलफेयर सोसाइटी हर साल SSC HSC में 75% या उससे ज़्यादा परसेंटेज से पास हुए स्टूडेंट्स को, मुस्लिम स्टूडेंट्स को एजुकेशन और स्टडीज़, स्पोर्ट्स वगैरह में अच्छा काम करने के लिए, अच्छे परसेंटेज लाने के लिए, अच्छे अचीवमेंट्स के लिए और मुस्लिम समाज को एजुकेशन के प्रति एनकरेज करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स हम सालाना करते आए हैं। एक्चुअली ये जो भी सम्मान और वो सब होता है, इससे आगे बढ़ने के लिए हमको मोटिवेशन मिलता है। जब भी कभी भी हम लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, लगता अब नहीं हो पाएगा, तब हमको मोटिवेशन मिलता है और हमारे जो मम्मी पापा होते हैं वो भी खुश होते हैं कि हमने जो मेहनत की आज वो हमारे बच्चे मतलब दिखा रहे हैं कि मतलब हमारी मेहनत कामयाब हुई। और मुस्लिम समाज को भी एक वी कैन से प्राउड होता है कि नहीं, हमारे भी जो मतलब कम्युनिटी के बच्चे हैं वो भी आगे बढ़ सकते हैं। अमेरिका की तरफ से लगाई गई पाबंदियों के अमल में आने से पहले ही ईरान में एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो चुके हैं। सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वाले मुजाहिरीन की जानिब से अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की मुखालफत भी की जा रही है। ताकतवर गार्जियन काउंसिल ने पार्लियामान को एक बिल पर दोबारा गौर करने का हुक्म दिया, जिसके तहत ईरान अक़वाम मुत्तहिदा की दहशतगर्दी की माली मुआवनत के खिलाफ मुआहदे का हिस्सा बन जाएगा। इसका मकसद बज़ाहिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को यकीन दहानी कराना था कि ईरान आलमी तकाज़ों को पूरा कर रहा है। अमेरिका के मुताबिक ईरान के खिलाफ लगाई जाने वाली पाबंदियां अब तक की सख्त तरीन पाबंदियां हैं। बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस और यूरोपीय यूनियन ने एक मुश्तरका बयान में अमेरिका की तरफ से ईरान पर पाबंदियां बहाल करने के इक़दाम पर अफसोस का इजहार किया है। अमेरिकी फैसले के तहत 2015 के जौहरी मुआहदे के बाद जो पाबंदियां खत्म हुई थी वो दोबारा अमल में आ जाएंगी। 8 ममालिक को वक्ती तौर पर ईरान से तेल की खरीदारी के लिए पाबंदियों से छूट दी गई है। अमेरिकी पाबंदियों की जद में आने वाले शोबों में जहाजरानी, समंदरी जहाज बनाने की सनअत, फाइनेंस और तवानाई शामिल है।